Hello students, welcome back to my channel. Now we are going to solve Check Your Progress from Chapter 3 Rational Number of Class 7 ML अग्रवाल। यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5 अपॉन -11। तो इसका इक्विवेलेंट हमें लिखना है। तो आपको पिछली एक्सरसाइज से क्लियर हो चुका होगा कि हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, वो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा। हम लिख लेंगे जैसे 5 अपॉन -11, 5 इंटू 2 -11 इंटू 2। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेंगे, इंटू -1 करके हम इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को। -11 इंटू -1 हमारा हो जाएगा प्लस में 11 एंड 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 हमारा हो जाएगा -5। तो पहले हम माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे। अब इसके हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम लिख लेते हैं -5 इंटू 2 इज -5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -10, और इंटू 2 11 इंटू 2 करेंगे हमारा आ जाएगा 22। नेक्स्ट -5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा -15 एंड 11 इंटू 3 इज 33। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -5 इंटू 4 -20 एंड 11 इंटू 4 इज 44। नेक्स्ट हो जाएगा -5 इंटू 5 -25, 11 इंटू 5 इज 55। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा -5 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा -30 अपॉन 11 इंटू 6 इज 66। देन 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस 9 अपॉन -15 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर -12, डिनोमिनेटर 30। तो सबसे पहले 9 अपॉन -15 इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 अपॉन -15। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -9 अपॉन 15। अब हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा फ्रैक्शन हो रहा है -3 अपॉन 5। अब फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है डिनोमिनेटर 5 है। फर्स्ट में हमारा, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर हमारा 5 है इज इक्वल टू 5। तो डिनोमिनेटर 5 है और फ्रैक्शन हमारा -3 अपॉन 5 है। तो इसके साथ हमें डिनोमिनेटर 5 लेना है, तो कैसे लेंगे, तो ये हो गया हमारा -3 अपॉन 5, यहाँ पर इक्वल टू डिनोमिनेटर में 5 यानी कि हमारा यहाँ पर 5। अब यहाँ देखेंगे 5 में क्या इंटू करे कि 5 इंटू 1, ऊपर भी 1, जो नीचे लिखेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -3 अपॉन 5। फर्स्ट का हो गया। सेकेंड हमारा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू -12, तो इसका भी हमारा यही होगा -3 अपॉन 5। यहाँ इक्वल टू का साइन देके हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में -12। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 12 है और हमारा यहाँ न्यूमरेटर में 3 है। 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। देन 3 इंटू 4, और यही 4 नीचे भी आएगा। तो नीचे में क्या हो गया, 5 इंटू 4 इज 20। ये -3 है, न्यूमरेटर हमारा -12 है, तो -3 इधर भी है, ये एक नंबर हम प्लस लेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये प्लस में 4 लेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिनोमिनेटर 30। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं हम। डिनोमिनेटर हमारा है 30, फ्रैक्शन हम यही लेंगे -3 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 30 है तो हम नीचे लिख लेंगे इसको। अब 5 इंटू क्या करें कि हमारा 30 आए, 5 6 × 30 होता है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 6 इज 18 -18 अपॉन 30। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जैसे 78 अपॉन -91 स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब है इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स हमें इसे तब तक डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो फर्स्ट है, हमने फ्रैक्शन लिख लिया 78 अपॉन
माइनस 91, तो ये किस टेबल में आता है? 13 7 जार 91 एंड ये माइनस 13 6 जार 78। अब देखिए 6 एंड -7, ये तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 6/7 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आ गया 6/-7। माइनस नीचे नहीं रख सकते हम, तो इसको हम माइनस को ऊपर ले लेंगे, -6/7, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा -216/162, तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। अब इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, ये हम करेंगे 108 आएगा। अब ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 ज़ार 81, 9 से इसको रिड्यूस करेंगे हमारा हो जाएगा 12। नाउ 3 से 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड ये माइनस इसमें कैरी होगा, ये सब में माइनस कैरी होगा, ये आ गया -4/3, दिस इज आवर आंसर। इसका पार्ट 3 है -195/-520। यहाँ हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब हमारा क्या बच रहा है? 195/520। अब ये हमारा पहले 5 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा 5 की टेबल से 5 1 5 0 4, 5 से करेंगे हमारा आएगा 39, और 13 से होगा 13 8 ज़ार 104, 13 3 ज़ार 39, तो हमारा हो गया 3/8, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब हमें बताना है कि इस इनमें इक्विवेलेंट कौन सा रैशनल नंबर है। तो इसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में 2 मेथड किए थे, एक एलसीएम निकाल के, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा -4 इंटू -195 एंड इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 60। हमने इन दोनों को किया है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है, जो इसका रिजल्ट आएगा तो इस फ्रैक्शन के लिए होगा। जब हम 13 इंटू 60 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा इस फ्रैक्शन के लिए होगा। -4 इंटू -195, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इंटू करने पे हमारा हो जाएगा 780, और यहाँ भी 13 इंटू 60 हमारा हो जाएगा 780। दोनों ही फ्रैक्शन का हमारा रिजल्ट इक्वल है, तो हम लिख लेंगे 780 इज इक्वल टू 780, दैट मीन्स -4/13 इज इक्वल टू 60/-195। These are the इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा 7/-15, -35/-75। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू -75 पहले कर लेंगे, 7 इंटू -75 इज इक्वल टू, नेक्स्ट करेंगे -15 इंटू -35 इज इक्वल टू, तो 7 इंटू -75, तो ये माइनस कैरी होगा, ये हमारा हो जाएगा 525, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 15 इंटू 35 हमारा हो जाएगा 525। क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है? नहीं, क्योंकि -525 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों अनइक्वल है। तो हम लिखेंगे -525 इज नॉट इक्वल टू 525, सो 7/-15 is not equal to -35/-75। यहाँ लिख लेंगे हम, these are not equivalent fractions। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 16/-20, -56/70। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 16 इंटू 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1120, ये आ जाएगा -20 इंटू -56, -20 इंटू -56, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 20 इंटू 56 ये हमारा आ जाएगा 1120, दोनों इक्वल है, तो हम लिख लेंगे 1120 इज इक्वल टू 1120। जब दोनों इक्वल है दैट मीन्स ये फ्रैक्शन हमारा इक्वलेंट है। देन देयरफॉर 16/-20 एंड
minus 56 upon 70 are equivalent rational number. Now question number 5th है हमारा, arrange the following rational numbers in ascending order. minus 5 upon 6, minus 17 upon 18, 23 upon minus 24, minus 11 upon minus 13. तो माइनस नीचे है तो हम पहले माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे, तब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे. तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा वो हम लिख लेंगे. माइनस 5 अपॉन 6, माइनस 17 अपॉन 18, इंटू माइनस 1 यहाँ करेंगे, इंटू माइनस 1 यहाँ करेंगे तो हमारा माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 23 अपॉन 24, यहाँ हमारा ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस टू माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 11 अपॉन 13. नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे. तो इन सब का 6, 18, 24 एंड 13 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 936. अब हम 936 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 780, अब हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 52, 52 इंटू 17 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 884, इसी तरह से इसको करेंगे, 24 से 936 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 39, 39 को 23 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 897, 13 से जब हम 936 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 72 एंड 72 इंटू 11 ये हमारा आ जाएगा 792. अब हमें यहाँ देखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम पहले लिख लेंगे. तो इनमें सबसे छोटा हमारा कौन सा है, माइनस 897, क्योंकि ये हमने पहले भी सीखा था कि माइनस के नंबर में जो सबसे बड़ा होगा विद माइनस तो वो हमारा सबसे छोटा माना जाएगा. ये तीनों ही हमारे माइनस में, ये हमारा प्लस में है, इन तीनों में सबसे बड़ा हमारा 897 है, ये हमारा सबसे छोटा माना जाएगा, इसलिए हम पहले लिख लेंगे माइनस 897 अपॉन 936 इज स्मॉलर देन. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस 884, 936 इज स्मॉलर देन, फिर हम लिखेंगे माइनस 780 अपॉन 936 इज स्मॉलर देन 792 अपॉन 936. अब इनका फ्रैक्शन, एक्चुअल फ्रैक्शन हम लिख लेंगे. पहले हमारा 897 है, 897 कहाँ है, थर्ड नंबर पे, 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे हमारा 23 अपॉन माइनस 24, माइनस 23 अपॉन 24. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में माइनस नीचे था तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं. देन हमारा 84, 884 ये हमारा सेकेंड वाले का था, ये हमारा आ जाएगा माइनस 17 अपॉन 18. थर्ड वन है माइनस 780, ये हमारा फर्स्ट वन है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 6. देन नेक्स्ट हमारा है 792, ये हमारा लास्ट वाला है, ये हमारा आ जाएगा 11 अपॉन माइनस 11 अपॉन माइनस 13. दिस इज आवर आंसर. इसका हमारा सब पार्ट 2 है माइनस 25 अपॉन 6, 15 अपॉन माइनस 4, माइनस 17 अपॉन 8, माइनस 53 अपॉन 12. तो सबसे पहले माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा वो लिख लेंगे, माइनस 25 अपॉन 6, माइनस 15 अपॉन 4, माइनस 17 अपॉन 8, माइनस 53 अपॉन 12. अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे. 6, 4, 8, 12 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा माइनस 100, माइनस 90, माइनस 51, माइनस 106. अब हम इंडिविजुअली फ्रैक्शन फॉर्म में इन्हें लिख लेंगे, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए, तो सबसे छोटा हमारा माइनस 106 है, माइनस 106 अपॉन 24, minus 106 upon 24 is smaller than minus 100 upon 24 is smaller than minus 90 upon 24
एंड यहाँ हम लिख लेंगे -51/20। अब हम यहाँ इनका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो हमारा सबसे पहले 106 है, इसका फ्रैक्शन लास्ट वाला है, हम ये लिखेंगे -53/12 इज स्मॉलर देन 100 का फर्स्ट है हमारा, -25/6 इज स्मॉलर देन 90 का सेकेंड वाला लिखेंगे, 15/-4 एंड 51 का हमारा है थर्ड फ्रैक्शन -17/8। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज arrange the rational numbers -7/10, 5/-8, 2/-3, -1/4, -3/5 in descending order। descending order means बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, देन न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या होगा वो लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -7/10, -5/8 एंड -2/3 एंड -1/4 एंड -3/4। अब हम इन सब का एलसीएम लेंगे। 10, 8, 3, 4, 5 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। अब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -84, इसका आएगा -75, -80, -30, -72। अब हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो नेगेटिव साइन में सबसे छोटा नंबर ही हमारा सबसे बड़ा होगा। जो नंबर देखने में हमारा सबसे छोटा है नेगेटिव में, वो हमारा सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 30। माइनस के साइन के साथ आ गया तो इट मीन्स ये सभी नंबर में, गिवन नंबर में सबसे बड़ा है। तो हम लिखेंगे -30/120 इज ग्रेटर देन -72/120 is greater than -75/120 is greater than -80/120 is greater than -84/120। अब हम इनका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे। -30/120 का आएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1/4 इज ग्रेटर देन 72 वाला है हमारा -3/5 इज ग्रेटर देन 75 वाला है हमारा 5/8 इज ग्रेटर देन 80 वाला हम लिख लेंगे हम, ये है हमारा 2/-3 इज ग्रेटर देन 84 वाला फ्रैक्शन हमारा फर्स्ट था -7/10। नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। तो देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करेंगे। 5 एंड 2 का एलसीएम लेंगे। 5 एंड 2 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 × 3 इज -6 एंड ये हमारा हो जाएगा -5। अब इंडिविजुअली इन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा -6/10 एंड -5/10। अब हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर बताने, तो यहाँ पे तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो यानी कि हमें 5 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर वाले नंबर से यानी 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम इनके 5 रैशनल नंबर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ 6 ले रहे हैं, लेकिन आप 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं और हर बच्चे का आंसर यहाँ अलग आएगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर अलग आएगा, 7 से करेगा तो अलग आएगा, 10 से करेगा तो अलग आएगा। मेथड हमारा सही होना चाहिए, मेथड सही है तो आंसर भी हमारा सही है। तो फ्रैक्शन फर्स्ट हम लेते हैं -6/10 इंटू कर लेते हैं 6 से, और ऊपर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा -36/60। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा -5/10, -5/10 इसको भी हम 6 से इंटू करेंगे, जिसमें 6 हमने यहाँ लिया है तो यहाँ भी इंटू करेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा -30/60। अब देखिए -36 है एंड -30, इन दोनों के बीच के हम आराम से रैशनल नंबर लिख सकते हैं, तो हमें यही करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो नंबर ये हम फ्रैक्शन फॉर्म वाला लिख लेंगे, ये जो क्वेश्चन में गिवन था हमें -3/5 एंड -1/2 इज इक्वल टू हमारा क्या क्या हो जाएगा, -36/60 और -30 तक हमें जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा
-35/60, डिनोमिनेटर 60 हमारा सब में सेम आएगा, एंड -34/60, -33/60, -32/60 एंड -31/60। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए। आप इसे एज इट इज़ आंसर छोड़ सकते हो या चाहो तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ रिड्यूस करके भी दिखा देती हूँ। 35 एंड 60 5 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। 5 7 जार एंड 12 5 जार 60, -7/12। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं -7/12 कोमा। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 34 एंड यहाँ 60, ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 70 जार 34 एंड माइनस का साइन, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा हो जाएगा 30। तो ये हमारा हो गया -17/30 कोमा। अब इसे कर लेते हैं, ये हमारा कैसे जाएगा? 3 की टेबल से जाएगा। 3 11 जार 33 एंड 3 20 जार 60। ये माइनस यहाँ कैरी होगा, तो ये हो जाएगा -11/20। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे हम। 4 की टेबल से होगा ये हमारा। 4 से 4 8 जा 32 -31/60 हमारा किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे -31/60। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट है हमारा -2/3 + 5/-7। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस को ऊपर ले जाएंगे, इंटू -1 एंड इंटू -1 करके। तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? -2/3 प्लस, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -5/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -2/3 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -5/7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, -14 एंड यहाँ आ जाएगा -15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -29/21। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा -1 होल 8/21। देन दिस इज आवर आंसर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हमारा सेकेंड पार्ट है -1 होल 1/12 प्लस -5/9। तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा -13/12 प्लस इंटू माइनस इज -5/9। अब हम 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 36। ये हमारा होगा -39 -20। अब माइनस एंड माइनस हमारा नंबर के साथ है, तो माइनस का साइन कैरी होगा। 39 + 20 करेंगे, जो कि 59 होता है, -59/36। अब मिक्स्ड में हमारा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो आंसर भी हम मिक्स्ड में लिखेंगे। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -1 होल 23/36। दिस इज आवर आंसर। सब पार्ट 3 है हमारा 2 होल 2/5 प्लस -4 होल 3/10। तो पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 12/5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 10 4 जा 40, 40 + 3 इज 43/10 इज इक्वल टू 10 एंड 5 का एलसीएम हमारा क्या होगा? 10 होगा। ये हो गया हमारा 24 - 43 इज इक्वल टू, अब 43 बिग नंबर है, तो 43 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। माइनस का साइन, बिगर नंबर हमारा 43 है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस कैरी होगा, -19/10। अभी इम्प्रॉपर में है। न्यूमिनेटर अगर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 होल 9/10। दिस इज आवर आंसर। अगर आपका क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आंसर अगर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो आप उसे मिक्स्ड में जरूर लिखना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9। यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए, -11/24 फ्रॉम -5/36। दैट मीन्स हमें -5/36 में से -11/24 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे -5/36 माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, -11/24। अब हमें 5/36 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 11/24 हमारा आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 72।
अब हम 36 से 72 को डिवाइड करेंगे और फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया -10 प्लस यहाँ पे हमारा आ गया 33। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा लेकिन साइन ग्रेटर वाला रहेगा। तो 33 में से हम -10 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23 और हमारा ग्रेटर साइन 33 का है जो पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा 23/72। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका -8/15 फ्रॉम -1 होल 2/5। तो हमें मिक्स को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -7/5। अब इसमें से हम माइनस करेंगे -8/15 को। अब हम यहाँ इनका 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। हमारा 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू -7 इज -21 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 8। अब हम माइनस और प्लस को सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है और साइन हमारा ग्रेटर का होता है, तो 21 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -13/15। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा -2 होल 2/9 फ्रॉम -3 होल 5/12। तो ये हमारा मिक्स्ड में है, हम इन दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -20/9 फ्रॉम -41/12। तो ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -41/12 में से हमें माइनस करना है -20/9। हमने यहाँ ब्रैकेट लिया है क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। हमारा 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा, 12 और 9 का एलसीएम आएगा 36। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -123 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ हमारा सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। अब -123 प्लस 80 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन हमारा बिगर वाला कैरी होगा तो हमारा माइनस का साइन आ जाएगा अपॉन 36। अब हम इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 होल 7/36। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -5/8। तो पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर्स में बनाई थी। ये कह रहा है यहाँ पर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें -3/4 में से कि हमारा रिजल्ट -5/8 आए। तो पहले हम लिख लेते हैं -3/4 में से हम क्या माइनस करें वट का साइन कि हमारा आंसर आ जाए -5/8। तो हमने एक तरफ आंसर लिख लिया है। अब हम इसको और इजी तरीके से समझते हैं। मान लो हमारा यहाँ पर 8 है और 8 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा रिजल्ट जो है वो 5 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 3। तो वही 3 हमारा आंसर होगा। अगर हम 8 में से 3 भी माइनस करेंगे तो भी हमारा 5 ही आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है कि अगर हम -3/4 में से -5/8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। -3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 8 आएगा। यहाँ हमारा -6 + 5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस लेकिन साइन हमारा बिगर वाला आएगा जो कि माइनस में है, तो हमारा ये बन गया -1/8। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। हमें पता है प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। ये है हमारा -3/11 इंटू -7। तो अब हम क्या करेंगे, -7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स इसके नीचे 1 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे -3/11 इंटू -7। हमने यहाँ क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि एक दूसरे से कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है,
तो -3 इंटू -7 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा एंड 7 3 ज़ा 21/11। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है -5/12 इंटू 16/25। तो यहाँ हम देखेंगे क्या एक दूसरे से रिड्यूस हो रहा है। पहले हमने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हमारा 5 से 25 रिड्यूस हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड हमारा ये भी रिड्यूस हो रहा है। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। तो अब हमारा और कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारा आ गया -4/3 5 ज़ा 15। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारा -2 होल 5/8 इंटू 1 होल 3/7। तो अब हम इसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स्ड में है हमारे पास, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -21/8। नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे। 7 1 ज़ा 7 एंड 3 को प्लस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 10/7। अब हम इसे कट कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये हमारा रिड्यूस हो गया। अब और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 इंटू 5 हमारा आ गया -15 एंड नीचे 4 इंटू 1 हमारा आ गया 4। देन मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 होल 3/4 माइनस का 3 होल 3/4। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है -8/13 डिवाइडेड बाय 3/-26। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे। -8/13 हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारा -26 ऊपर चला जाएगा एंड नीचे हमारा 3 आ जाएगा। अब कोई एक दूसरे से रिड्यूस करेंगे इन्हें हम। ये हो रहा है 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। अब कोई भी और आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा -8 इंटू -2 इज इक्वल टू 16/3। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 3 होल 1/7 डिवाइडेड बाय 11/-12। तो पहले हमें यहाँ मिक्स्ड दिया हुआ है, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 22/7 और हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करने से -12 हमारा ऊपर आ जाएगा और 11 हमारा नीचे चला जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। अब ये आगे हमारा और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 2 ज़ा 24 माइनस का साइन कैरी अपॉन 7। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका -3/7 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 16/-21। तो पहले हम ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ कोई भी एक दूसरे, यहाँ हम देखते हैं कोई भी रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। 3 से हमारा -3, 3 1 ज़ा 3 हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 1। -1 इंटू -2 हमारा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/7। डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -21/16। अब जो हमारा रिड्यूस हो रहा है हम इसे और रिड्यूस कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब ये हमारा आ गया -3 इंटू 1 इज -3/8। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।